आज लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे गॉस लॉ का क्वेश्चन नंबर 19 से। एससी वर्मा बुक से गॉस लॉ क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि वन एंड ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड, एक 10 सेंटीमीटर लंबा सिल्क का एक रस्सी है, फिक्स टू ए लार्ज वर्टिकल सरफेस ऑफ ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट। एक ही नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इसके एक किनारे से 10 सेंटीमीटर लंबा एक रस्सी एक किनारे में बंधा हुआ है। नॉन कंडक्टिंग प्लेट है जो चार्ज, एंड द अदर एंड इज सस्पेंडेड टू ए स्मॉल बॉल, इस किनारे में एक स्मॉल बॉल है हैविंग ए मास 10 ग्राम, इस बॉल का मास लिखा हुआ है 10 ग्राम और चार्ज है इस पर 4 गुने 10 के पावर -6 किलो। इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड्स मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, 60 डिग्री का कोण इक्विलिब्रियम में बन रहा है यहाँ पर। तो बताओ कि इस पर सिग्मा का मान क्या है। तो अगर इस पर सिग्मा का मान सिग्मा है तो इस पर एक बल लगेगा, चार्ज गुने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज गुने इंटेंसिटी, और एक बल नीचे लगेगा इधर mg, और रस्सी में टेंशन हो जाएगा यहाँ T। और हम अगर यहाँ से तोड़ना चाहें T को, निकालना क्या हमको सिग्मा निकालना है। तो T को अगर हम तोड़ना चाहते हैं यहाँ से T को ले लेंगे 60 डिग्री, 60 तो 60 हो जाएगा T cos 60 और ये हो जाएगा T sin 60, T sin 60। या तो ऐसे तोड़ने से अच्छा कि इसको ऐसे तोड़े, M हो गया इसका 10 ग्राम और चार्ज हो गया 4 गुने 10 की पावर -6 की। तो इसी को तोड़ देते हैं। इकोन 60, इधर mg cos 60 और इधर mg sin 60, सही है। और इधर 60 तो इधर 30, तो फिर से इधर 60, तो इधर q सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट cos 60 और इधर q सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट sin 60, तो 30 तो 60, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। mg sin 60 बराबर mg sin 60 बराबर q सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट cos 60, और sin 60 बटे cos 60 बराबर √3 बराबर q सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट और बटा m। ऐसे भी आता अगर इधर से भी तोड़ते ना t को, तो t cos 60 होता और t sin 60, t sin 60 का मान इतना होता और t cos 60 का मान इतना होता, फिर भागा देते, यही बात आता। लेकिन इसमें एक फायदा ये हुआ कि t का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा हम लोग का कैंसिल। यही सवाल 19 भी है, यही सवाल 20 से पूछ रहा है कि टेंशन बताइए, और 19 से पूछ रहा है कि सिग्मा का मान बताइए। तो सिग्मा का मान यहाँ से कितना आएगा, √3 mg गुने 2 एप्सिलॉन नॉट बाई q है, सही कि नहीं। 2 एप्सिलॉन नॉट तो नीचे रहेगा, यहाँ जाकर गुना होगा, √3 गुने mg गुने 2 एप्सिलॉन नॉट बाई q। अब मान यहाँ पुट करना है, तो √3 गुना 10 गुना 10 के पावर -3 गुने g का मान 9.8 और गुना 2 8.86 गुने 10 के पावर -12 बटे 4 गुने 10 के पावर -6। तो देख लेते हैं हम लोग, 6 जगह ऊपर 6 और 1 7, 7 यानी हो गया 12 3 15
तो बचा -8 दो दूनी 4 और 2 बार का ही 4.4 तो करिए √3 गुना 9.8 गुने 4.4 √3 गुना 9.8 और गुने 4.4 √3 गुना 9.8 गुने 4.4 75.19 और गुने 10 के पावर -8 या क्या आंसर है 7.5 गुने 10 के पावर -8 सिग्मा का मान आएगा और टेंशन का मान आएगा कितना ये आएगा ना टेंशन मान कितना आएगा इधर जोड़े तो टेंशन निकल जाएगा लेकिन नहीं तो सिग्मा का मान साइड में लिख लेते हैं 7.5 गुने 10 के पावर -7 km/m²। अरे कहानी को यहाँ से हटाते हैं अब सॉल्व करते हैं टेंशन बराबर mg cos 60 का मतलब mg/2 और q सिग्मा y 2ε0 और गुना √3/2 साइन 60 सही कि नहीं q सिग्मा y 2ε0 √3/2 इसको लिख सकते हैं कि mg/2 प्लस और अभी हमने सॉल्व किया था क्या निकालने के लिए सिग्मा निकालने के लिए क्या सॉल्व किया था ई वाला वैल्यू और ई वाला वैल्यू बराबर होगा जब ई वाला वैल्यू बराबर होगा तो अब देख लीजिए q सिग्मा बाई 2ε0 का मान q सिग्मा बाई 2ε0 का मान होगा mg sin 60/cos। अभी हम सिग्मा का मान निकालने के लिए दोनों को इक्वेट किए थे तो सिग्मा का मान आपका आया तो q सिग्मा 2ε0 का मान q सिग्मा y 2ε0 का मान cos 60 यहाँ ले आएंगे तो भागा पड़ेगा cos 60 तो sin 60/cos 60 बराबर √3 तो √3 mg मान हो गया इसका q सिग्मा y 2ε0 का मान √3 mg अगुने √3/2 तो 3 mg/2 और mg/2 2 mg 3 mg/2 1.5 mg हाफ mg 2 mg बराबर 2 m और गुने g तो लगभग 0.2 या गया आंसर। अब इसमें निकालना क्या है टाइम पीरियड। अगर इसको हल्का सा कोई इधर डिस्प्लेस करके छोड़ देता बताओ इसका टाइम पीरियड का मान क्या हो। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का अगर किसी रस्सी से कोई वस्तु लटका होता है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2π√L/g लेकिन तब होता है जब सिर्फ g काम करता है उस पर। ऐसे याद करो कि फॉर्मूला में होता है 2π√L/2π√L/ एक्सीलरेशन। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है एक टेंशन को हटाते हैं तो टेंशन का आंसर आ गया। अब टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2π√L/y एक्सीलरेशन की जगह 2π√L का मान 0.1 10 सेंटीमीटर लंबा रस्सी है और एक्सीलरेशन के जगह होगा g² प्लस QE हो गया Q और E का मान हो गया सिग्मा बाई 2 QE/m। E इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक्सीलरेशन यहाँ दो एक्सीलरेशन आपस में परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं एक g और एक QE/m। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक एक्सेशन इधर होगा QE/m एक नीचे g तो दोनों एक्सेशन का रिजल्टेंट कितना होगा g का स्क्वायर और जो QE/m तो QE की जगह सिग्मा बाई 2/m आपके होल स्क्वायर का रूट होगा। इसको सॉल्व करना है तो 2π√0.1 ये तो हो गया g² प्लस और q सिग्मा बाई 2ε0 का मान √3 mg q सिग्मा 2ε0 का मान इसको यहाँ से भगा देंगे ये दोनों बराबर है क्योंकि में तो cos 60 यहाँ भगा पड़ेगा तो √3 तो √3 mg आएगा इसका मान तो q सिग्मा 2ε0 का मान √3 mg m से m कटेगा तो √3g और √3g का स्क्वायर 3g का रूट
तो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 0.1 बाई 4g स्क्वायर का रूट 2g। तो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 0.1 बाई 2g। इसके आंसर आप कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 0. कितना आ रहा है 45 के आसपास, 0.45। ये हो गया नेट एक्सीलरेशन अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस पी बाई एम के स्क्वायर का रूट। तो फॉर्मूला ऐसे आती है, टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट एल बाई एक्सीलरेशन। हो गया 19 और 20 इसी में। Two large conducting plates are placed parallel to each other with a separation 2 centimeter between them. दो कंडक्टिंग प्लेट है, दोनों का बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर। An electron starting from rest near one of the plates reaches the other plate in 2 microseconds. एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट तक 2 माइक्रोसेकेंड में जाता है। Find the surface charge density on the inner surface। तो बताइए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इनर सरफेस का। इनर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। मान लो कि इनर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ई प्लेट है माइनस और ये प्लेट है मान लो कि प्लस। तब तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से इधर, तो इस तरह के में यहाँ इंटेंसिटी कितना होगा। एक इसकी मान लो सिग्मा है, इसके चलते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसके चलते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स बराबर चार्ज गुने इंटेंसिटी। तो फोर्स बराबर हो गया चार्ज गुने इंटेंसिटी। फोर्स बराबर चार्ज गुने इंटेंसिटी, और इसमें इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सीलरेशन। और 2 इतना सेकंड में यहाँ से यहाँ का दूरी तय किया 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर यूटी, यूटी तो 0 और हाफ एटी स्क्वायर। ए के जगह इतना और टी का स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर की दूरी इलेक्ट्रॉन इतना देर में तय किया, 2 × 10⁻⁶ सेकेंड में। हमको बताना है इसका सिग्मा का वैल्यू, तो इसका सिग्मा का वैल्यू सिग्मा है दोनों का। तो इसके चलते इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आई सीट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों मिलकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स बराबर चार्ज गुने इंटेंसिटी। हम मास से भागा दें तो एक्सीलरेशन, और लगा दें फॉर्मूला एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 दूनी 4/100 यानी 4 me/100, 4 me/100। me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 me/100 और छोटा ही और टी स्क्वायर बराबर इंटेंसिटी। हमें निकालना है क्या सिग्मा। हमें जो निकालना है इसमें फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। डेंसिटी का मान पुट करते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो सिग्मा का मान आ जाएगा 4 me एप्सिलॉन नॉट बटा 100 e टी स्क्वायर। तो 4 me का मान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 के पावर -31, 8.8 × 10 के पावर -12, 100, 1.6 × 10 के पावर -19, टी का स्क्वायर 4 × 10 के पावर -12, -12 -12 -19, अब 20 21 और 10 31 -12 और 2 और -14, और ये 4 से 4 कैंसिल। 9.1 गुना 8.86, 1.6
गुने 10 के पावर -14। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 में। ये आ जाएगा 5.5 गुना 10 के पावर -13। तो लगभग 16×96, 6 बार का तो नहीं है कि मोटा मोटी 16×96 और 9×54, 9×54 कुछ ऐसा आएगा। अब गुने 10 के पावर -14 तो 5 दशमलव कुछ आएगा ये। अब गुने 10 के पावर -13 या 0.5 गुने 10 के पावर -12। तो लगभग आंसर वही दिया 0.505 गुने 10 के पावर -12। तो पीरियड काटिएगा तो सही आंसर आएगा आपका सिग्मा का मान कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर। बाईस में लिखा हुआ है कि 2 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। And they carry equal and opposite charge with surface density sigma as shown in figure। जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऐसे प्लेट को दिया जाता है तो हमको पता है कि इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू दीजिएगा तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पर 0 चार्ज जाएगा, यहाँ पर 0 चार्ज, पूरा प्लस क्यू यहाँ आएगा और पूरा माइनस क्यू यहाँ आएगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट ऑफ द प्लेट। लेफ्ट ऑफ द प्लेट डेंसिटी बराबर 0 है। इन बिटवीन द प्लेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड राइट ऑफ द प्लेट डेंसिटी बराबर 0। इकरा बात छोड़िए। इस प्लेट ये जो लेयर है चार्ज का एक सीट की तरह काम करेंगे, इसके वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई भी लेयर एक सीट की तरह काम करेंगे, इसके वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट 2 बार कैंसर का बीच में सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ का डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो ये लेयर खींचेगा और ये लेयर धक्का देगा, खत्म। यहाँ से निकालना चाहते हैं तो ये लेयर धक्का देगा और ये लेयर खींचेगा, खत्म। तो 22 का आंसर आ जाएगा 0 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और 0। ये कराया गया होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी 2 के लास्ट में, यहाँ पर हम लोग प्लेटों पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाए। Two conducting plates X and Y. Each having large surface area A are placed parallel to each other shown in figure. The plates X is given a charge Q. Other is neutral. Find the surface charge density at the inner surface of the plate X. Q बटेगा यहाँ Q by 2, Q by 2, यहाँ माइनस Q by 2, यहाँ प्लस Q। तो कह रहा है कि the surface charge density at the inner surface of the plate. Inner surface of the plate बराबर charge by area. B में the electric field at the point to the left of the plate. Electric field at a point to the left of the plate. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ई वाला प्लेट धक्का देगा, ई भी प्लेट धक्का देगा और एक ई वाला प्लेट धक्का देगा क्योंकि प्लस है, ये माइनस है, लेयर प्लस है, प्लस है, प्लस 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 3 लेयर धक्का देगा, एक लेयर खींचेगा तो एक लेयर का कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 लेयर का बचेगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी होगा एगो इसका 2 बार सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 बार सिग्मा माने चार्ज बाई एरिया, ये हो गया चार्ज बाई एरिया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, 2 बार सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, फिर 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन, ये आएगा Q बाई 2a। तो पहला आंसर आएगा Q बाई 2a, दूसरा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट,
सी में सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट, यहाँ पर इंटेंसिटी बताना है। तो ई वाला प्लस इधर धक्का देगा, ई वाला प्लस इधर धक्का देगा, कहानी खत्म। आई इधर धक्का देगा और इधर खींचेगा। फिर से 2 बार सिग्मा, सिग्मा मतलब चार्ज बाई एरिया बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन, लेकिन इस बार होगा राइट साइड, तो सी का आंसर होगा फिर वही से, लेकिन राइट साइड। अब है द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू द राइट ऑफ द प्लेट, यहाँ बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई प्लस लेयर धक्का देगा, ई प्लस वाला धक्का देगा, ई प्लस वाला लेयर वाला धक्का देगा, 3 बार रिपेल करेगा, ई माइनस खींचेगा, मतलब 2 बार का रिपेल होगा। तो 2 बार का होगा 2 बार सिग्मा, सिग्मा मतलब चार्ज बाई एरिया अब बाई 2 एप्सिलॉन। फिर 2 से 2 कैंसिल, Q बाई 2 एप्सिलॉन, राइट साइड, राइट साइड। 24 नंबर। फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट। इसके बाहर कितना चार्ज है? रूल क्या है? Q टिक में लिखा है कि Q मैंने फुल प्लेट के चार्ज को जोड़ लो पे, तो Q और -2Q बराबर -Q, तो -Q का आधा इधर दो और -Q का आधा इधर दो, डेट आंसर लाना है। फिर -Q/2 यहाँ लाना है Q, इसका मतलब 3Q/2, यहाँ -3Q/2, यहाँ +3Q/2, 0 होना चाहिए, फिर यहाँ -3Q/2, तो राइट में कितना चार्ज आएगा? -Q/2, ये आंसर होगा। नहीं तो फिर ऐसे बांट लो Q का Q/2 Q/2, फिर Q/2 का -Q/2, यहाँ पर +Q/2, फिर यहाँ -Q/2, फिर यहाँ +Q/2, और -2Q का इधर -Q, आधा आधी बांट दो पहले, और फिर लिखते जाओ +Q -Q +Q जोड़ लो, आ जाएगा -Q/2। तो खत्म हो गया आपका चैप्टर गॉस-लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद तो ऐसे कैपेसिटर है, लेकिन थ्योरी पहले हम लोग करंट का पढ़ें तब कैपेसिटर का, तो पहले करंट सॉल्व करेंगे फिर सॉल्व करेंगे कैपेसिटर।